सवाल ये था कि इतनी फोर्स लगाने की वहाँ ज़रूरत क्या थी, जबकि लोकतंत्र में, डेमोक्रेसी में ये एक फेस्टिवल होता है, चुनाव होना है इस देश का, फेस्टिवल की तरह ही होता है। वहाँ इतनी हिंसा होती रहती थी तो ये था कि मतदाताओं के दिमाग में डर न रहे, सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस रहेंगी तो वो सिक्योरिटी फील करेंगे, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा मतदान हो। उनके लगाने की वजह से 93% मतदान हुआ भी। अब इस चुनाव के नतीजे ममता बनर्जी के पक्ष में आएंगे तो ममता बनर्जी का आज तक उनके ऊपर जो आरोप लगते रहेंगे वो धुल जाएंगे, और अगर ममता बनर्जी के खिलाफ आएंगे तो ये माना जाएगा कि ममता बनर्जी पहली बार तो शायद आ गई थी, उसके बाद उन्होंने धन जन बल का इस्तेमाल किया और ग्राउंड लेवल पर उनके लोगों ने लोगों को डरा धमका कर ये चुनाव जीतती थी। इस बार जो है पहली बार फोर्स लगा तो सामने आ गया। यही दो बात आएगी। आ रहे हैं दादा, आप तो बंगाली दादा। अरे मैं आ रहा हूँ दादा, बोलो। अरे हम जाके बंगाल में समझ लो कुछ क्या लगाएंगे ममता का, बताइए आप। जिस लेडी ने अभी भी पुराना मकान में रह रही है, वो सिंपल साड़ी पहन के घूम रही है, चप्पल पहन के घूम रही है, क्या आरोप लगाएंगे बीजेपी, बताइए आप। स्वाभिमान की लड़ाई रहती है। और देखो ज्योति बसु ने 26 साल राज किया, उसको इंदिरा गांधी तक हरा नहीं पाई, ज्योति वो बैठा रहा वहाँ पे। आप दीदी, हमारे ममता दीदी आई, जो 1 रुपये नहीं लेती, उसी तरह लड़े जा रही हो। और कलकत्ता का पॉलिटिक्स बहुत डिफरेंट पॉलिटिक्स है वो। अरे दादा पहले अपना नाम बताओ तो। सुरजीत सरकार, ये गोलिया का हूँ, गरिया हाट। हाँ। अरे यार उतनी अच्छी जगह छोड़ के दिल्ली क्यों रहते हो? हाँ, मैं ममता दीदी को, ममता बीजेपी गलती में आ भी गई, 2 महीने जाकर सरकार टिकेगी नहीं और कर देगी वो। क्यों? वहाँ का पब्लिक ऐसी है, जागरूक पब्लिक है। अरे जागरूक पब्लिक अगर ले आएगी, बीजेपी को जिताएगी, जो बीजेपी को ये दादा ये बता, भूखा मर जाएगा लेकिन ममता को नहीं छोड़ेगी। हाँ, ये सच्चाई है जी। ममता को नहीं छोड़ेगी, भूखा मर जाए नहीं छोड़ेगी। ये नहीं 3000 4000 खा के जेब में रख गए इलेक्शन किया। वोटर बिकाऊ नहीं है, वोटर बिकाऊ नहीं है। तो ममता तो पैसा दे रही है। ममता दे रही है ना पब्लिक को। बीजेपी तो चाहे कि नहीं देने की, 2 पैसे लो। 3-3 हज़ार डिक्लेयर किया था, लिया लोगों ने, लिया वहाँ पे नहीं लिया। धोती पहनते, चप्पल पहनते, मच्छी लेने जाते हैं। आज गुण करते ममता की। बीजेपी से आपको क्या दिक्कत है, या आप कह रहे हैं बंगाली लोगों को दिक्कत है? क्या दिक्कत बीजेपी से? पूरा देश उनको चुन रहा है, बंगाल में ऐसी क्या खास? हेरा फेरी करके चुन रहा है। हेरा फेरी करके नहीं सच्चाई है। नहीं, पहले बताओ हमको। हेरा फेरी छोड़ो। अब ममता दीदी जीत गई पिछली बार 213, तब हेरा फेरी नहीं हुई। लोकसभा में तो 29 सीट जीत गई, तब हेरा फेरी नहीं हुई। आज 2016 में जीती तो हेरा फेरी नहीं हुई। और आप आज इलेक्शन है ना, 16 वोटों के इलेक्शन है आज। सुबह से सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई, रात को 3 बजे वहाँ बैठी भी है। हाँ, सुरक्षा के लिए। और एक आवाज में ममता के 10,000 आदमी खड़े हो जाते हैं, फाइटर खड़े हो जाते हैं यहाँ पे। मेरे हिसाब से दीदी को हराना वहाँ से बिल्कुल मुमकिन है, जब तक कोई सार्थक विकल्प नहीं होगा। सार्थक विकल्प ना होगा। और यदि चुनाव जीत गई, ये ममता जीत गई, तो दिल्ली में भी आएगी है। दिल्ली जीतने जा रही है इसके बाद। इधर बोल भाई क्या मनाते रहो। हाँ जी दादा, आइए आप भी अपने विचार प्रकट करिए। आइए बोलो ना, क्या है? अच्छी बात है। चुनाव पर देखिए, ये तो बंगाली दादा है, ये तो एकदम ललकारे हैं कि बंगाल में दीदी को कोई हरा नहीं पाएगा। एग्जिट पोल दिखा दिया कि हार गई। लेकिन लोग तो बताते हैं, जैसे अब कल आप भी तो चित्तरंजन पार्क में थे, जो बंगाली यहाँ रहते हैं वो तो सब बोल रहे थे चेंज होना चाहिए। और आज भी आपने दिखाया कि लेडीज रो रही थी कि वो उसका भाई को मार दिया। बदमाशी तो है खैर वहाँ पे, तो हम देखते ही हैं। पॉलिटिकल वायलेंस तो है ही। बदमाशी तो वो तो डंडे पे काम करवाते हैं जो करवाते हैं। आज भी जो रीपोल हो रहा था उसमें सुनने में आया, मैं कार में सुन रहा था, तो वहाँ भी खूब वो धमका रहा है, इलेक्शन नहीं हो रहा। मतलब ओवरऑल चेंज तो चाहिए वैसे, क्योंकि आप देखो हम स्कूल में सुनते थे बंगाल में इतने कारखाने, इतनी फैक्ट्रियाँ, इतना बहुत कुछ होता था। अब देखो वहाँ पे क्या है, कुछ भी नहीं है वहाँ पे। सारे लोग, अब तो ये हमारा NCR चमक गया इतना ज़्यादा, NCR इतना चमक चुका है, नोएडा, गुड़गांव, और वहाँ क्या है, कुछ आता ही नहीं है। हमारे भी कुछ रिश्तेदार रहते सब चेंज हो गए, वहाँ भागे बाद कनाडा अमेरिका निकल गए सारे, कुछ नहीं है वहाँ पर काम। फैक्ट्रियाँ थी बंद, वो उस टाइम कम्युनिस्ट करने नहीं देते थे काम, बंद करके जले उनका काम था। खैर चेंज तो वहाँ चाहिए, चेंज तो चाहिए। बाकी पब्लिक की मर्जी है। तभी तो आगे आइए आप तो ना, पूछिए हाँ आइए। बताइए।
पुट योर क्वेश्चन, आप अपना क्वेश्चन। यही सवाल और तो सवाल कौन है हमारा? सवाल यही है कि ठीक है चुनाव आया, आपने अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल चुनाव कर दिया, क्या आप एक ही घर में एक विधवा है उसको भी पैसा देंगे बोल रहे, एक नौजवान है जिसके पास नौकरी नहीं उसको भी पैसा देंगे बोल रहे, एक बेटी भी है उसको भी लाडली योजना में पैसा देंगे बोल रहे, और एक पेंशन होल्डर है उसको भी पैसा देंगे बोल रहे, क्या सेम करिकुलम आपने दिल्ली में लोगों को दिया है? अभी तक तो नहीं दे पाया। देन हाउ डू यू कमिट? वहाँ पर ऐसे करना नहीं चाहिए, जो देंगे वो तो देंगे, जो नहीं देंगे नहीं देंगे, वो तो टाइम विल से। अरे तो बंगाल में आपको क्या लगता है क्या होगा? क्या होगा? क्या अभी परसों आ ही रहा है, सब कुछ पता चल ही जाएगा, मैं बोलने से क्या होगा। चलिए ठीक है, आप लोगों ने बात की, इसका बहुत शुक्रिया। माहौल क्या है, मैं बस आज इतना ही, चुनाव के नतीजे आने दीजिए, लोगों के बीच से चर्चा ऐसे ही लेकर के हम हाजिर होते रहेंगे। कैमरामैन उमेश सिंह के साथ राजीव रंजन, न्यूज़ 24 दिल्ली।